सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत। इस भारत पर हैवानियत से भरे राक्षसों की हमेशा से ही बुरी नज़र थी। जो भी भारत में आता, हमारी महान संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं को देखकर हैरान हो जाता। व्यापार करने हेतु भारत में आने वाले यही लोग भारत को ही लूट लेते थे। जब पूरे वर्ल्ड में ज़्यादातर समुदाय कमर में पत्ते लपेट के घूमता था, तब भारत के डिफरेंट पार्ट्स में लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते थे। जब इसी समुदाय के लोगों को दो वक्त का खाना भी नहीं मिलता था, तब भारत में दाल चावल रोटी अचार जैसी फूड वैरायटीज के साथ साथ मिठाइयाँ भी खाई जाती थी। जिस साइंटिस्ट के इन्वेंशंस को आज आप किताबों में पढ़ते हो, वही इन्वेंशंस को हमारे महान ऋषियों ने तब कर दिए थे जब इन साइंटिस्ट के दादा परदादा का भी जन्म नहीं हुआ। और बहुत सारे लोगों को ये बात हजम भी नहीं होगी, पर ट्रूथ इज ट्रूथ, और सच्चाई तो यही है। मैं ये नहीं कहता कि इन साइंटिस्ट ने कुछ भी नहीं किया। इनका कंट्रीब्यूशन, हार्ड वर्क और मेहनत बहुत अप्रिशिएबल है। पर इन्होंने सबसे पहले इन्वेंशंस किए और अपने नाम पर पेटेंट लगा दिया। और मैं यही नहीं मानता कि इन साइंटिस्ट ने ये लॉज सबसे पहले दिए। अगर आप मेरी इस बात से एग्री हो तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आपको सच्चाई सुनकर बुरा लगा हो, देन यू कैन लीव। नमस्ते दोस्तों, आज के धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह इन्वेडर्स यानी आक्रमणकारी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूलर्स ने भारत को तबाह किया और भारत का यूज किया। और साथ में बात करेंगे वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय के बारे में। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है नालंदा, जो भारत में थी, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया भर से लोग आयुर्वेद, वेद, लॉजिक, ग्रामर, मेडिसिन, योगा और बुद्धिस्ट फिलॉसफी के साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स सीखने आते थे। सब कुछ ठीक था। स्टूडेंट्स यहाँ आते, सीखते, गुरु उन्हें सिखाते। पर तभी देश में इन्वेडर्स वैसे भी आना शुरू हो गए थे। वैसा ही एक इन्वेडर था बख्तियार खिलजी, जो कि एक दिन इतना बीमार पड़ा कि बहुत सारे दवाई और इलाजों के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा था। पर तभी उसे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला और वहाँ के डॉक्टर ने दिए हुई दवाई से वो तुरंत ठीक हो गया। हमारे ऋषियों ने वो करके दिखाया था जो खिलजी के मुस्लिम डॉक्टर्स भी नहीं कर सके, क्योंकि वो हिंदुओं को काफिर मानता था। पर उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो हमारी दवाई खाने के लिए तैयार हो गया। अगर आप खिलजी की जगह होते तो आप क्या करते? उन ऋषियों का शुक्रिया अदा करते, उन्हें इनाम देते। पर जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे राक्षसों के खून में ही हैवानियत होती है। खिलजी ने पूरे नालंदा को डिस्ट्रॉय कर दिया और नालंदा यूनिवर्सिटी की भव्य लाइब्रेरी यानी ग्रंथालय को आग लगा दी। इस आग में कई ऋषि और मॉन्क की जलकर मौत हो गई। इतने बुरे तो राक्षस भी ना हो। खिलजी जैसे तमाम इन्वेडर्स एक लाइव प्रूफ थे कि कलयुग की शुरुआत हो गई है। नालंदा की लाइब्रेरी यानी ग्रंथालय 3 महीने तक जल रहा था। कैन यू इमेजिन कि लाइब्रेरी कितनी बड़ी होगी और उसमें कितनी सारी किताबें होंगी। हमारे ऋषियों ने लिखे हुए हजारों ग्रंथ, जिसमें कई सारी सर्जरीज, ऑपरेशंस, जड़ी बूटी, आयुर्वेद एंड मेनी मोर के बारे में लिखा होगा, जो एक सेकेंड में जलकर राख हो गया। और अगर आज वो किताबें होती तो ये इतना सारा नॉलेज का भंडार हमें तभी विश्व गुरु बना चुका होता। बाद में खिलजी को आसाम के महान राजा पृथ्वीराय ने हरा दिया और हारने के बाद खिलजी जब बीमार था और थका हुआ था, तब उसे उसके ही प्रिंसिपल जनरल अली मर्दन खिलजी ने मार दिया। वो कहते हैं ना, कर्म रिटर्न्स। पर यह तबाही यही नहीं रुकी। बाद में मुगल आए और मुगलों ने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। वो जहाँ जाते वहाँ के मंदिरों को तोड़ते और वहाँ पर मस्जिद बना देते। तोड़फोड़ करने के अलावा तो इनको कुछ आता ही नहीं था। पर बाद में एंट्री होती है मराठा एम्पायर की, और सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बाद उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज, उनकी पत्नी महारानी येसुबाई, राजाराम महाराज और अंत में महारानी ताराबाई ने मुगलों का नामो निशान भारत से मिटा दिया। महारानी ताराबाई के कार्यकाल में औरंगजेब की मृत्यु हुई और बाद में धीरे धीरे मुगल शासन का अंत हुआ। मराठों के आखिरी छत्रपति थे राजश्री शाहू महाराज। उनके बाद पेशवा बाजीराव के साथ पेशवाई स्टार्ट हुई और पेशवाई के बाद में इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, ग्वालियर के शिंदे और वडोदरा के गायकवाड़ थे 4 मेजर पिलर्स
ऑफ मराठा साम्राज्य। और इसी समय ब्रिटिशर्स ने इन चारों के बीच में लड़ाई करवाकर इन्हें हरा दिया और तब शुरू हुआ ब्रिटिश रूल। और इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, हमारे पास तो बहुत पैसा था, इसकी ही लालच ब्रिटिशों को यहाँ तक ले आई। और आज जो भी ये देश है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर हो और कोई और रीज़न से, वो भारत की वजह से है। भले ही टेक्नोलॉजी उनकी हो, पर उसको बनाने लगने वाला बहुत सारा बड़ा खजाना तो वो हमारा ही था। नालंदा जैसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भारत में थी, जैसे कि तक्षशिला, विक्रमशिला एंड मेनी मोर। इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए यही रुकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।